सो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ आवर वर्कशीट। बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, राइट। इसमें छोटी सी ट्रिक हम कह लीजिए आप वो अप्लाई करेंगे और देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन हमारे पास होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो y की टर्म है बेटा वो ज्यादा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे y वाली टर्म को यहाँ पर इकट्ठा करेंगे और यहाँ पे जो डिफरेंशिएट हम करेंगे वो डिफरेंशिएशन हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। विद रिस्पेक्ट टू y हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास y की टर्म ज्यादा है, बहुत ही इजीली तरीके से हमारा ये क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएगा। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें बहुत जगह पे dy बाई डी एक्स हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे d विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। उससे देखो हमें क्या एडवांटेज यहाँ मिलेगा। हम पहले क्या करते हैं y वाली टर्म को यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं, जो है हमारी साइन y अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई बेटा, ठीक है। और ये है इक्वल टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ क्वोशंट रूल लगा दो, सिंपल, हमें dy बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख रहे हो। तो इनटू यहाँ पर क्या हो गया बेटा cos y माइनस साइन y इनटू cos ऑफ a प्लस वाई, बिल्कुल इजी, अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई। बस यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना पड़ा विद रिस्पेक्ट टू y, देख रहे हो। तो अगर हम y विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते तो हमें बहुत जगह पे यहाँ पे dy बाई डी एक्स का यूज करना पड़ता। तो हमने सिंपली क्या करा है विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर दिया है इसको। और आप देख रहे हैं हम जो हमें प्रूव करना है बेटा डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन स्क्वायर a प्लस वाई हमारा यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहा है, वहां हमारा न्यूमरेटर में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब हम इसको रेसिप्रोकल ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है dx बाई dy अवेलेबल है, नॉट dy बाई dx, राइट। तो फाइनल स्टेप में हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा एक आंसर दिख रहा है हमें कि न्यूमरेटर में, लेकिन हमारे पास जो है हमारे इस टाइम पे जो न्यूमरेटर है उसको हमें किसके इक्विवेलेंट बनाना है? उसको बनाना है साइन ए के इक्विवेलेंट बेटा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं हम, तो यहाँ पे साइन ए कॉस बी और माइनस साइन बी कॉस ए, सिंपल देखो आप इसको, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए विच इज इक्वल टू बेटा साइन a माइनस बी। तो ये ट्रिगो आइडेंटिटी आप इसको रट लो, सारी आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं ये अगर आपने टिप्स पे इसको याद किया हुआ है बेटा। तो ये dx बाय dy यहां पर हो जाता है। और अब हम देख रहे हैं कि बेटा y से y कैंसिल हो गया है हमारा, तो हमारा क्या आ गया है साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई इज इक्वल टू dx बाई dy, वेरी सिंपल। तो देख रहे हो हमारा कितने इजी तरीके से यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन वो सॉल्व हो गया है। और हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली रेसिप्रोकल करना है, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए dy बाई dx। तो यहाँ पे बेटा dy बाई dx हमारा क्या बन जाता है? dy बाई dx हमारा बन जाता है साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। तो सिंपली देखा हमने कितना इजी तरीके से इसको सॉल्व कर, छोटा सा एक ट्रिक कह लीजिए आप, वो हमने यूज करी है कि y वाली टर्म को इकट्ठा करा है और विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट ना करके हमने विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे y डेरिवेट करा है, और जिससे हमें सॉल्व करने में बहुत ही आसानी यहाँ पर हो गई है। लास्ट में हमने साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए का फॉर्मूला जो होता है साइन ए माइनस बी वो लगाया है और सिंपली लास्ट में रेसिप्रोकल शो कर दिया है और हमारा आंसर आ गया है। सो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 33 बेटा। सो दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 34 बेटा। अच्छा क्वेश्चन है ये, बोर्ड में रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है और काफी कॉमन पैटर्न है ये, आप लोगों को काफी जगह दिख भी जाएगा, मोस्टली हर बुक में एज ए इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ होगा इस क्वेश्चन को, या ये प्रीवियस ईयर बोर्ड में आपको दिखेगा 3-4 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे हम टैकल करेंगे बेटा, यहाँ पर हम ये देखेंगे। देखो कभी भी हमेशा ध्यान रखो, जैसे इनवर्स और अपॉन में रूट ओवर इस टाइप का कुछ तुम्हारा पैटर्न अगर दिखता है तो तुम्हें एज इट इज उसको डिफरेंशिएट नहीं करना, हमेशा ध्यान रखो, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारे को रिजल्ट देगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, लेंथी क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारा जो फ्रैक्शन में यानी कि अपॉन में जो पार्ट है दैट इज रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको आप y के पास जाकर उसको मल्टीप्लाई करो y के साथ बेटा, राइट। तो हम देखते हैं हम इसको कैसे हम टैकल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा आसान तरीके से ये सॉल्व हो बेटा, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, इसको y इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहला स्टेप, राइट। और सेकंड स्टेप में आप इसको डिफरेंशिएट करना हम यहाँ पे शुरू करते हैं बेटा, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने बताया था रूट x का हमेशा ध्यान रखो आप, क्या होता है डेरिवेटिव रूट x का होता है 1/2 रूट x, वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद हमें अंदर वाले पार्ट का यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विच इज -2x प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू वाई डैश बेटा, सिंपल। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है रूट ओवर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर दो और जो नहीं हो रहा उसको छोड़ दो, तो यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाती है टर्म। तो ये दिस इंप्लाइज वाई एक्स यानी कि माइनस में था बेटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आ गया बेटा वाई डैश इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, देखो सिंपली हमने क्या करना है, अब इस स्टेप के बाद भी हमने वाई डबल डैश नहीं करना है। अभी हम क्या करेंगे, देखो जो डिनोमिनेटर में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो या आप कह सकते हो उसको हम पूरे के पूरे टर्म में एलसीएम ले लेंगे, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें नेक्स्ट डेरिवेटिव यहां पर करना है। तो लेट्स चेक आउट। तो ये देखो बेटा माइनस वाई एक्स प्लस यहां पर क्या हो जाएगा बेटा वाई डैश इंटू दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, इज इक्वल टू कितना बचेगा 1 बचेगा। तो देखा कितना सिंप्लीफाई हमारा क्वेश्चन हो गया है ये, राइट। हमारा रूट वाला जो पार्ट है बेटा वो चला गया है। अब हम इस स्टेप में देखो डेरिवेट अगर हम करते हैं तो ये पार्ट हमारा 0 हो जाता है, राइट। तो यहां पे हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, तो माइनस वाई इंटू 1 और प्लस एक्स, या क्योंकि माइनस है यहाँ पर तो एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू वाई डैश बेटा, प्लस यहां पर देखो y डैश इंटू इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा माइनस 2x और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। तो ये हमारा यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव हमने यहाँ पर करना था एज पर द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट वो हमने यहाँ पर कर दिया है। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई हमें करना है कि क्या हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। अगर हम अभी भी देख रहे हैं तो बेटा वाई डबल डैश का जो कोफिशिएंट है वो हमारा मैच कर रहा है बिल्कुल जो हमें आंसर में चाहिए। इसका मतलब है जो बाकी की टर्म्स हैं उनको हमें यहाँ पर देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो हमारे पास है y की कोई और टर्म नहीं है हमारे पास, तो माइनस वाई इसको लिख लो। यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है बेटा माइनस एक्स वाई डैश आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है बेटा माइनस 2x वाई डैश आ रहा है। इसको हमें एज इट इज यहाँ पर छोड़ देना है, तो यहां पर हमने इसको छोड़ दिया। अब देखो माइनस 2x वाई डैश और माइनस एक्स वाई डैश, ये कितना माइनस 3x वाई डैश हमारा बन गया बेटा। तो यहां माइनस 3x वाई डैश आप इसको लिख लो। और यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आप इसको देखो हमारा जो आंसर है यही हमें रिक्वायरमेंट था जो हमें यहां पर मिल गया है बेटा, राइट। तो हमारा आंसर यहां पर आ गया है। तो एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं जैसे कि हमने करते हैं हर बार। तो यहां पर हमने सिंपली क्या किया है बेटा साइन इनवर्स अपॉन जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसको पहले आप लेफ्ट साइड में लेके जाओ, क्योंकि अगर आप यहीं पर क्वेश्चन रूल लगा दोगे तो ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन एक बन जाएगा। उसके बाद हमने वाई डैश ढूंढ लिया है, उसके बाद हमने क्या किया है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो हमें सारी टर्म में दिख रहा है उसका एलसीएम लिया है हमने सिंपली, और उसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया है बेटा, राइट। उससे हमें देखो बहुत ही सिंपली क्वेश्चन देखो कितना सिंपल हो गया, माइनस वाई एक्स प्लस वाई डैश इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है डेरिवेट करो, सेकंड डेरिवेट किया, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर दिया और हमारा जो है आंसर हमें मिल गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 34 था बेटा हमारी वर्कशीट का। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 35 बेटा, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन टैकल इट। मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वेश्चंस, फिर भी हम इसको देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीट हो चुके क्वेश्चन है। तो मैंने वो सारा कंपायर यहाँ पे किया है ताकि आपको बोर्ड के टाइम पर यानी कि लास्ट मोमेंट पे अगर आपको रेफर करना है, लेटेस्ट से आपको लास्ट मंथ में या रेफर करना है तो आप मेरी वर्कशीट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। जो है उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको मैंने कवर किया है, और यहां पर हम देखेंगे इसको कैसे हम टैकल करना है बेटा। तो लेट्स स्टार्ट। देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली डायरेक्ट डेरिवेट हम करें e की पावर x sin x को, और यहां प्रोडक्ट रूल लगाना है। हमारे पास क्या आएगा देखो y डैश इज इक्वल टू e की पावर x cos x, प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, प्लस sin x इंटू e की पावर x बेटा, सिंपल। इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाया है तो यहां पर आ गया हमारे पास ये e की पावर x sin x cos x प्लस sin x इंटू e की पावर x, वेरी सिंपल। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम देख रहे हैं कि e की पावर x sin x हमारे पास दोबारा आया हुआ है, तो हम यहाँ पर ये किसके इक्विवेलेंट है, ये है बेटा y के इक्विवेलेंट। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर y लिख देंगे, वेरी सिंपल। तो यहाँ y लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, आप डिफरेंशिएट कर दो बस। y डबल डैश इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा देखो, cos x का क्या होगा बेटा माइनस sin x प्लस फिर cos x इंटू e की पावर x प्लस y डैश। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है, अभी तो नहीं कर रहा, राइट। लेकिन हमारे पास y डबल डैश तो है
और हमारे पास y डैश क्या है, ट्वाइस ऑफ y डैश है। दैट मींस हमारे पास देखो y डैश जो था वो क्या था हमारे पास और y भी हमारे पास कितना आ रहा है बेटा, y भी हमारे पास 2y आ रहा है। देखो अभी हमारे पास क्वेश्चन आ क्या रहा है, हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है प्लस e की पावर x यहाँ पर cos x प्लस y डैश। सिंपल। अगर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर, अब पहले इसको हम एक LHS में लिखते हैं सो दैट हमें कंफ्यूजन ना हो प्लस माइनस को लेके बेटा। तो यहाँ हो जाएगा बेटा ये ऐसे माइनस e की पावर x cos x माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गया है। अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमें ट्वाइस ऑफ y चाहिए। तो ट्वाइस ऑफ y का मतलब है हमारे पास जो e की पावर x sin x जो टर्म है हमारे पास वो 2 बार आनी चाहिए। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, प्लस e की पावर x sin x उसको ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे बेटा। उससे देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो यहाँ y डबल डैश प्लस e की पावर x sin x प्लस e की पावर x sin x और यहाँ माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर ऐड कर दिया इसको बेटा। वेरी सिंपल। ठीक है। और माइनस e की पावर x cos x और माइनस y डैश इज इक्वल टू 0 बेटा। तो देखो ये जो पार्ट है ये हमारा कितना हो गया बेटा, ये हमारा हो गया 2y। सिंपल। क्योंकि ये y है, y प्लस y 2y। तो यहाँ पर हमारा बन गया बेटा, ऐसे लिख लेते हैं चलो हम y प्लस y। और यहाँ पर देखो माइनस अगर हम कॉमन निकालते हैं बेटा तो हमारे पास क्या आ रहा है, देखो हमारे पास आ रहा है e की पावर x sin x प्लस e की पावर x cos x और माइनस y डैश। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आ गया। तो हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारा है y डैश। तो यहाँ हो गया बेटा ट्वाइस ऑफ y माइनस y डैश और माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y डबल डैश प्लस 2y माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो क्या हमारा आंसर आ गया? बिल्कुल हमारा आंसर देखो मैच कर गया है। तो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 35 बेटा ऑफ आवर वर्कशीट। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और यहाँ पर हमने क्या किया, बेसिकली सिंपली y डैश करा है हमने यहाँ पर और उसको फिर y डबल डैश हमने यूज करा है। जहां पर हमारे पास y डैश था उसमें एक टर्म हमारी निकल के आई थी sin x इंटू e की पावर x विच वाज बेसिकली y। उसमें y सब्स्टिट्यूट कर दिया और फर्दर हमने उसको सेकंड डेरिवेट करके बेटा और सिंप्लीफाई हम करते चले गए और लास्ट में हमने देखा कि हमें 2y चाहिए। तो 2y के लिए हमें क्या चाहिएगा, e की पावर x sin x अगर हमारा y था, अगर उसको ट्वाइस करना है तो ऑब्वियसली हमें प्लस e की पावर x sin x हमें करना पड़ेगा। और अगर हम e की पावर x sin x को ऐड करेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है, ऑब्वियसली बात है भाई, है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, y डबल डैश प्लस 2y माइनस 2y डैश इज इक्वल टू 0। दैट वाज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 35 बेटा। सो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 36 बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हॉट्स क्वेश्चन है और एक बार बोर्ड में भी ये आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, हॉट्स में भी है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है बेटा, यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा बेटा, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। हमें जो अंदर वाला पार्ट है, हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स के अंदर जो पार्ट है उसको हमें सिंप्लीफाई करना है सो दैट वो हमें क्या बन जाए, साइन ऑफ समथिंग। साइन ऑफ समथिंग मिलेगा तो हमारे पास जो साइन इनवर्स ऑफ साइन समथिंग, तो हमारे पास जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी वो टर्म। उसके बाद हमें उसको डिफरेंशिएट करना है और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन हमें करना है बेटा वो हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है बेटा, x इक्वल्स टू साइन अल्फा आप लो। ठीक है। तो x इक्वल्स टू साइन अल्फा अगर आप लोगे तो तुम्हारे पास जो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो वो आपके पास यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज रूट ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज कॉस अल्फा, राइट। और जो आपके पास रूट एक्स है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, यहाँ पर आप लो साइन बीटा बेटा। उससे ये फायदा होगा कि जो अंडर रूट ऑफ बेटा 1 माइनस एक्स जो टर्म है वो आपकी क्या बन जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगी, जिससे ये वाला पार्ट जो है अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा आपका बन जाएगा विच इज इक्वल टू कॉस बीटा। तो इसी को हमें यहाँ पर बेटा अप्लाई करना है और जिससे हमारे को सिंप्लीफाई होके जो हमारी साइन इनवर्स की टर्म है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी और वो देखते हैं वो कैसे अब होगी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन अब बन जाएगा बेटा वो बनेगा साइन इनवर्स ऑफ x हमने क्या लिया है बेटा, साइन अल्फा, और देखो रूट ओवर 1 माइनस एक्स हमारे पास आया है बेटा कॉस बीटा।
माइनस रूट एक्स हमारे पास क्या था बेटा, साइन बीटा था, और जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर टर्म आई है वो आई है कॉस अल्फा। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा इज नथिंग बट साइन अल्फा माइनस बीटा का यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल जाता है। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो कितना ज़्यादा यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर हमें मिलता है लास्ट में अल्फा माइनस बीटा बेटा, तो y इज इक्वल टू हमें मिलता है बेटा अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा ऑब्वियसली हम इसको यहाँ पर तो डेरिवेट करेंगे नहीं, हमें अल्फा और बीटा को इन टर्म्स ऑफ x यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेटा अल्फा हमारा बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बन जाएगा, और बीटा हमारा बन जाएगा बेटा साइन इनवर्स ऑफ रूट x बेटा। तो ये हमारा यहाँ पर बन जाता है। और अब इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही देखो सिंप्लीफाई हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर y डैश और ये कितना बन गया बेटा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया है, और यहाँ पर 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स हो गया है, सिंपल। तो ये हमारा जो है आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 36। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, हॉट्स में भी इसको इंक्लूड किया जाता है। तो आप इसको देखिए कि हमने इसको कैसे अब यहाँ पर टैकल किया है। हमने सिंपली सब्स्टिट्यूट करा है बेटा x इक्वल टू साइन अल्फा, और रूट एक्स को किया है बेटा साइन बीटा के इक्वल में। उससे हमारे पास बहुत ही सिंप्लीफाई हो गए, साइन अल्फा कॉस बीटा हमें मिल गया माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा हमें मिल गया, जब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना रूट एक्स की वैल्यू साइन बीटा और x की वैल्यू साइन अल्फा, और हमने फाइनल सिंप्लीफाई हमने यहाँ पर कर दिया, जिससे हमें y इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा आया। उसके बाद हमने अल्फा का वैल्यू साइन इनवर्स x कर दिया, बीटा का वैल्यू जो था हमारा वो साइन इनवर्स रूट x था, सिंप्लीफाई किया एंड वी गॉट अवर आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 36 बेटा। सो बेटा दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 37 बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, हॉट्स में क्वेश्चन है ये, हॉट्स का क्वेश्चन है बिल्कुल राइट। तो इसको अंदर जो है बेटा हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाना है बेटा। आप देख रहे हो यहाँ पे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम x को यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी हमारा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर हो पाएगा राइट बेटा। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है। देखो यहाँ पे हम x को साइन थीटा या साइन अल्फा वट एवर यू लाइक आप उसको सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर सकते हो बेटा। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं लेट x इक्वल्स टू साइन अल्फा, x इज इक्वल टू साइन अल्फा हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बेटा। तो ये क्या बन जाएगा, देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 लिख लो आप इसको, और यहाँ पे साइन अल्फा हो जाएगा ये प्लस 4 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ 5 लिख लो, आपका ये बन गया राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 इंटू साइन अल्फा प्लस 4/5 कॉस अल्फा बेटा राइट। तो ये हमारा यहाँ पर बन जाता है, कितना हमारे यहाँ पे सिंप्लीफाई हुआ है। लेकिन अभी भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ यहाँ पे क्लिक करना चाहिए। कैसे, देखो 3/5 है और 4/5 है, दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जो है एंगल की यदि हम बात करते हैं तो एक ही ट्राइंगल के एंगल को हम यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये 3/5 को मैं उसी पर्टिकुलर ट्राइंगल के एंगल ले सकता हूँ राइट, लाइक बीटा और व्हाट एवर। मान लीजिए कि मैं इसको 3/5 को अगर मैं साइन बीटा एज्यूम करता हूँ बेटा, तो 4/5 जो होगा वो मेरा कॉस बीटा हो जाएगा। वेरी सिंपल, सेम ट्राइंगल का पार्ट है, जरा ध्यान से देखो बेटा, ये ट्रिपलेट 3 4 5 राइट। तो ये सेम राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट है। तो मैं 3/5 को, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि हम यहाँ पर 3/5 को साइन बीटा लें या 3/5 को कॉस बीटा ले बेटा। और हमें क्या एडवांटेज उसका हमें नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, अगर हम 3/5 को यहाँ पर अगर हम साइन बीटा लेते हैं तो ये बनेगा साइन बीटा साइन अल्फा, तो 4/5 विल बिकम कॉस बीटा, तो प्लस कॉस बीटा कॉस अल्फा, जो कि एक हमें कॉस के अंदर आइडेंटिटी हमारी बन जाती है विच इज कॉस अल्फा माइनस बीटा कर लो या बीटा माइनस अल्फा कर लो बेटा, वेरी सिंपल राइट। तो कॉस बीटा माइनस अल्फा आपको यहाँ पर मिल जाता है, या कॉस अल्फा माइनस बीटा आपको यहाँ मिल जाता है। अगर आप 3/5 को यहाँ पर कॉस, मान लीजिए आप इसको कॉस बीटा लेते हो 3/5 को, तो आपका वो साइन में आइडेंटिटी देगा, जिससे हमें कोई एडवांटेज यहाँ पर
नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास बाहर जो है वो कॉस इनवर्स यहाँ पर लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं बेटा, 3/5 और 4/5 ये सेम एंगल के हमारे जो है सेम ट्राइंगल के एंगल है हमारे पास ये। तो कॉस इनवर्स ऑफ यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा इसको हम साइन बीटा और साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा कॉस अल्फा बेटा, सिंपल। तो ये हमारे पास हो गया है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा, आप इसको लिख लीजिए। तो बेटा इसके बाद देखो हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू हमारे पास सिर्फ अल्फा माइनस बीटा बनेगा, राइट। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं बेटा, पैरामेट्रिक है ये, dy बाय डी अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या बना बेटा 1 बना, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देख रहे हैं हम x हमारा क्या है, x हमारा है साइन अल्फा। तो यहाँ पर dx बाय डी अल्फा हमारा क्या बना बेटा, कॉस अल्फा बन गया, वेरी सिंपल, राइट। तो अब हमें क्या ढूंढना है बेटा, अब हमें ढूंढना है dy बाय dx। तो यहाँ पे आप लिख लो dy बाय डी अल्फा अपॉन dx बाय डी अल्फा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा 1 अपॉन कॉस अल्फा बन जाएगा, राइट। तो कॉस अल्फा जो है वो हमारा हो गया 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सिंपल। तो ये बन गया हमारा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा जो आंसर है बेटा वो हमारा क्या था, नेगेटिव आ रहा है आंसर, राइट। तो इसका मतलब है कि हमने जो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है दैट मीन्स कॉस ऑफ, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है सो दैट आपको चेक कर सको कि हमारा जो आंसर मैच नहीं कर रहा तो हमें क्यों मैच नहीं कर रहा और उसको कैसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं बेटा, काफी बार ये आपको काम आ सकता है, इसका आप ध्यान रखो। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला कॉस अल्फा माइनस बीटा बन रहा है, यदि हम उसको बीटा माइनस अल्फा यहाँ पर कर लेते हैं, देखो तो हम दोनों तरीके से इसका यूज कर सकते थे। तो हम यहाँ पर इसको अगर बीटा माइनस अल्फा यहाँ पर कर लेते हैं बेटा, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमें -1 यहाँ मिल जाता है, जिससे हमारा जो आंसर है बेटा वो नेगेटिव आ जाता है। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था और हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 37 बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हॉट सा क्वेश्चन था ये, और हमने कितना इजी तरीके से इसको यहाँ पे टैकल करने की कोशिश यहाँ की है बेटा। तो एक बार हम क्विक रिकैप यहाँ करते हैं, हमने कैसे इसको करा है। देखो हमने क्या किया बेटा, x को साइन अल्फा हमने एज्यूम करा है, और उससे हमें क्या फायदा मिला बेटा, हमें जो फॉर्मूला मिला है वो मिल जाता है साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो 3/5 और 4/5 है बेटा वो सेम राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट है, कह सकते हो आप, सेम राइट एंगल ट्राइंगल में वो पढ़ रहे, तो 3/5 को अपने तरीके से हम यूज कर सकते हैं। साइन बीटा लो, तो हमें यहाँ पे साइन बीटा लेने में फायदा था, यानी कि 3/5 को साइन बीटा अगर हम लेते तो हमें उसका एडवांटेज था, ऐसे 4/5 को कॉस बीटा हम लेते तो उसका हमें एडवांटेज था। तो हमने क्या किया बेटा, कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा हमने लिया है, क्यों, क्योंकि हमें नेगेटिव में आंसर चाहिए था, सिंपल। अगर वो हमारा y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन पॉजिटिव में आ रहा होता तो हम उसको क्या कर लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा, हम उसको रहने देते, हमें आंसर पॉजिटिव में मिल जाता, वेरी सिंपल बेटा। उसके बाद हमने सीधा पैरामेट्रिक का यूज करके dy बाय अल्फा ढूंढा डी अल्फा, और हमने dx बाय डी अल्फा ढूंढा, और सिंपली उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, और हमें जो है वो आंसर मिल गया। हमें लास्ट में साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो है x, उसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और जिससे हमें रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमें मिल जाता है। सो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 37 बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 38 बेटा वर्कशीट का। तो cos x की पावर y है इज इक्वल टू cos y की पावर x, एंड वी हैव टू प्रूव दिस। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आइए ट्राई करते हैं, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन है, दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हमारे पास f(x) की पावर gx इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन कुछ आता है तो हमें लॉग लगाना है, उससे हमारा जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ईजी हो जाता है बेटा। तो आइए देखते हैं हम इसको लॉग लगा के हम क्या एडवांटेज यहाँ मिलता है। सो लॉग ऑफ cos x की पावर y, लॉग ऑफ cos y की पावर x, राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, log x की पावर m, m log x, ऐसा मैंने आपको बताया था।
देखिए आप लॉगरिथम पे ना मेरा पूरा ट्यूटोरियल देखिए, मैंने बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल तक वहाँ पर दिखाया हुआ है। और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर करना चाहते हैं, किसी की भी, चाहे वो जेई है, चाहे वो कैट है, वॉटेवर, ठीक है, तो आपको बहुत ही एडवांटेज उससे मिलेगा। मैंने बिल्कुल स्क्रैच से वो समझाया है, पूरा एडवांस लेवल तक वहाँ पर मैंने लॉग सिखाया है बेटा। तो यहाँ पे तुम्हारा ये आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं सिंपली। तो y इंटू डेरीवेटिव ऑफ लॉग कॉस एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, राइट, प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ y बेटा, y डैश लिख दो, इज इक्वल टू RHS पे आ जाते हैं। RHS पे क्या होगा, लॉग कॉस एक्स क्या हो जाएगा, लॉग कॉस वाई क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन कॉस वाई इंटू डेरीवेटिव ऑफ कॉस वाई क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन वाई। हमेशा ध्यान रखना है इसके साथ y डैश भी लगेगा, क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट कर रहे हैं और फंक्शन क्या है, y में है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या होगा हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा बेटा log cos y इंटू 1, सिंपल x का डेरिवेटिव, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें ये फंक्शन यहाँ पर मिल जाता है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर आपको y डैश वाली जो टर्म है, ठीक है, उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, वेरी सिंपल है ना, और बाकी की टर्म को हम एक साइड यहाँ पे लिख लेते हैं। तो पहले हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस वाई टेन एक्स, और यहाँ पर हमारा एज इट इज़ रह जाएगा ये y डैश लॉग कॉस एक्स, हम इसको लिख लेते हैं, इक्वल्स टू यहाँ पर हमारा हो जाएगा बेटा माइनस एक्स टेन वाई इंटू वाई डैश प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई बेटा, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, वाई डैश वालों को इकट्ठा कर लो, जैसे ये वाली टर्म, और इनको इकट्ठा कर लो और बाकियों को एक साइड कर दो आप, है ना। लॉग ऑफ, हम इसको लिख लेते हैं फटाफट से, ठीक है बेटा। तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा y डैश कॉमन ले लेते हैं, वेरी सिंपल है ना। तो हमारा जो स्टेप रहेगा, हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हम यहाँ पर y डैश को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ आप y डैश कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचेगा देखो, log cos x प्लस x tan y, वेरी सिंपल, इक्वल्स टू log cos y प्लस y tan x, राइट। अब इसको क्या कर रहे हैं बेटा, सिंपल y डैश इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इस टर्म को उठा के RHS में ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, log cos y प्लस y tan x अपॉन, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, log cos x प्लस x tan y। तो ये हमारा बन गया है। तो क्या अब हमारा आंसर आ गया है, तो हम मैच करेंगे तो हमारा आंसर आ गया है। तो यही हमारा आंसर है बेटा। तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 38 ऑफ अवर वर्कशीट। हमने कितनी इजी तरीके से यहाँ पर इसको किया है। तो सबसे पहले आप लोगों ने हमेशा ये समझना है, जब भी आपका जो फंक्शन है वो f(x) की पावर gx की फॉर्म में आता है, देन यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड बेटा। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद सिंपली उसको क्या करो, उसको डिफ्रेंशिएट करते चले जाओ। और हमने क्या किया है, फिर y डैश वाली टर्म को इकट्ठा किया है और बाकी टर्म्स को RHS में हमने भेज दिया है, और y डैश हमारा आ गया है जो हमें आंसर रिक्वायर्ड था। तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 38 बेटा। सो स्टूडेंट, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 39 बेटा। ये काफ़ी बार बोर्ड में रिपीट हुआ है, तो एक बार इसको भी हम प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं। हम यानी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए हैं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को हॉट्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो मैंने जितनी भी वर्कशीट आप मेरी देखेंगे उनमें सब में हॉट्स और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए हैं, इन तीनों चीज़ों को देखते हुए मैंने ये वर्कशीट तैयार की है। आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल कर सकते हैं बेटा। तो देखो सिंपली हमने क्या करना है बेटा, हमने सीधा y डैश यहाँ पे लिख रहे हैं। सो y डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
तो अब मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी इस टाइप का जो पैटर्न या इस टाइप का वाई डैश में हमारा क्वेश्चन बनता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो अंडर रूट में जो पार्ट है हम उसको LHS में ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें देखो क्वेश्चन टूल भी लगाना पड़ सकता है ना। यहाँ तो फिर भी चलो 1 है तो यहाँ पे थोड़ा सा इजी है ये पैटर्न, लेकिन कई बार न्यूमरेटर में हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं जिसकी वजह से हमें बहुत ही दिक्कत हो सकती है, लेंथी क्वेश्चन हमारा बन जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखो वाई डैश के साथ इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम करते हैं और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा जो RHS वाला पार्ट है वो हमारा 0 हो गया और हमें सिंपली LHS में प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बेटा, वाई डैश इंटू, इसको ऐसे लिख लो एक बार, है ना, इक्वल्स टू 1 हो गया। अब डिफरेंशिएट अगर हम करते हैं बोथ साइड तो हमारा देखो यहाँ पर क्या होगा, वाई डैश इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सो 2 रूट ओवर ये हो गया इंटू 2x, बेटा माइनस लगेगा यहाँ पे, है ना, और प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई डैश का डेरिवेटिव क्या हो गया बेटा, वाई डबल डैश RHS में 0 आ गया। देख रहे हो हमारा कितना सिंप्लीफाई यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है। तो कभी भी इस टाइप का कुछ पैटर्न बनता है आपका तो उसको नीचे डिनोमिनेटर वाले पार्ट को देखो कि कहीं हम उसको LHS में ले जा रहे हैं तो हमें कुछ एडवांटेज यहाँ पर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, अदरवाइज ये क्वेश्चन ना थोड़े लेंथी हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट कर देते हैं अपन, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, माइनस एक्स वाई डैश अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ बचेगा और यहाँ पर भी हमारा एज इट इज़ बच जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस स्टेप में हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया है। अब इसको देखो LCM लेते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो हमारा क्या यहाँ पर बनेगा, तो देखो ये क्या बन गया बेटा, माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई डबल डैश इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या आंसर आ गया है, बिल्कुल हमारा आंसर आ चुका है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39 बेटा। एक बार क्विक रिकैप हम यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हमने किया है। तो हमने सिंपली क्या किया है, वाई डैश लिया है हमने पहले स्टेप में और उसके बाद हमने जो हमारा डिनोमिनेटर में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था उसको हम LHS में ले गए हैं, जैसा मैंने आपको बताया था क्यों ले गए हैं, और उसके बाद हम डिफरेंशिएट सेकंड ऑर्डर के लिए कर देते हैं। और उसके बाद जो हमारा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है डिनोमिनेटर में उसको हमने सीधा LCM लेकर मल्टीप्लाई करा है और हमारा आंसर ये आ गया है। तो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 39 बेटा। सो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 40 बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 40 बेटा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैंने इसको इसलिए था कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमने क्या करना है बेटा, tan इनवर्स को जो डिफरेंशिएट हमें करना है वो यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x ना करके विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर फंक्शन करना है जो कि sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें बेटा ध्यान रखना है कि हमें इन दोनों टर्म्स को डिफरेंट तरीके से लेना है। दैट मीन्स अगर ये मेरा टर्म लेट अस से ये x है, y है, राइट, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो हमें बेसिकली, और sin इनवर्स का जो टर्म है लेट अस से वो t है, तो हमें बेसिकली क्या ढूंढना है बेटा, dy बाई dt ढूंढना है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हमें यहाँ पर एक पैरामेट्रिक फंक्शन इसको बनाना पड़ेगा, पैरामेट्रिक में कन्वर्ट करके, और हम इसको सेपरेट बेसिकली हम इसको सब्स्टिट्यूट करके और फिर इसको सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे बेटा। वो कैसे करेंगे, लेट अस से कि भैया हमने ले लिया u हमारा क्या है बेटा, tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा माइनस 1 अपॉन एक्स है। ठीक है बेटा, तो ये हमने इसको अभी u लिया, अब साइन इनवर्स को बाद में देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, क्योंकि हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर या रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस टाइप का आपको कुछ दिखता है तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर अपने को सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करना पड़ेगा। और यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन करना है, जो सब्स्टिट्यूशन यहाँ फिट होता है। दैट मीन्स x को अगर मैं 10 लेता हूँ, x को अगर मैं cot लेता हूँ, तो हम देख रहे हैं कि रूट से बाहर हमारी टर्म आ रही है। दैट मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हमें अलग अलग चीजें दे रहा है, और दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमें क्या देगा, sec स्क्वायर थीटा देगा। तो ऑब्वियसली sec स्क्वायर का अंडर रूट होगा तो sec थीटा आ जाएगा, राइट, हमारा बाहर आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ हम क्या करते हैं बेटा, x को tan थीटा यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा बेटा, तो पहले आप लोगों को क्या करना है, जो इनवर्स फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई करने की यहाँ कोशिश करनी है, राइट, और उसके बाद ही आप उसको डिफरेंशिएट कीजिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स बेटा, या 1 प्लस लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ sec थीटा हमारा यहाँ पर आ गया है माइनस 1 और अपॉन tan थीटा। तो ये था बेटा हमारा u, राइट।
तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है बेटा, u मिल जाता है। और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई यहाँ पर करने की कोशिश अब करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, ये बन गया बेटा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वेरी सिंपल। तो ये बन गया 1, ये कॉस थीटा कट जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर अपना बन जाएगा बेटा ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिंपल, क्योंकि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें बेटा यहाँ पर बेसिकली tan इनवर्स है, तो हमें अंदर भी tan बनाना है इसको। तो ये हमें क्या करना है, हाफ एंगल में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। वेरी सिंपल। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और ये साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 2 साइन थीटा बाय 2। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रही है उसे कैंसिल कर दो, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा हमारा बच गया साइन अपॉन कॉस, यानी कि tan थीटा बाय 2 यहाँ बच गया है। तो यहाँ पे लिख लो बेटा tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। तो यहाँ पे लास्ट में क्या बचा बेटा, थीटा बाय 2 हमारा बच गया है। तो अभी हमने डिफ्रेंशिएट नहीं करा है बेटा। अभी एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि अभी हमने डिफ्रेंशिएट नहीं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, अभी हम इनवर्स ट्रिगो का प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं फंक्शन को। तो अभी जो हमारा u है वो बन गया है थीटा बाय 2 बेटा। और थीटा बाय 2 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, हाफ ऑफ tan इनवर्स x। तो हमारा u ये हो गया है। तो दैट मीन्स थीटा बाय 2 हमारा कितना हो गया, हमारा थीटा बाय 2 हो गया हाफ ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है बेटा, क्योंकि थीटा हमारा क्या था, हमने x लिया था tan थीटा, तो थीटा हो गया tan इनवर्स x। तो हमारा बेसिकली जो फंक्शन बन जाता है वो बन जाता है हाफ ऑफ tan इनवर्स x बेटा। अब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको आप डिफ्रेंशिएट यहाँ पर कर सकते हो। हमारा कितना सिंप्लीफाई यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो गया है, और एक स्टेप में इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा हो जाएगा। अब तो यहाँ पर हमारा हो गया बेटा du बाई डी एक्स, हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। तो du बाई डी एक्स हमारा कितना हो गया, हाफ ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा। तो ये हमारा पार्ट आ गया है ना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। तो दूसरा पार्ट क्या है बेटा, हमारा दूसरा पार्ट है साइन इनवर्स ऑफ। ठीक है, हमारा दूसरा पार्ट क्या है, साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम उसको भी यहाँ पर सिंप्लीफाई अप करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, हमारा यहाँ पे बन जाएगा, हम इसको ले लेते हैं v ले लिया हमने साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो x को हमने tan थीटा लिया था, इसमें भी tan थीटा ले लो। क्यों, क्योंकि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमें क्या देगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है बेटा। बहुत ही सिंपल, राइट। तो x को हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं बेटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, जैसा हमने किया था। तो इसके बाद हमारे पास देखो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा v इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया बेटा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो v हमारा बन गया बेटा 2 थीटा, तो विच इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स एक्स। देख रहे हो हमारा कितना सिंप्लीफाई हमारा यह क्वेश्चन हो गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, dv बाई डी एक्स आप यहाँ पे ढूंढ लोगे। तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बेटा, राइट। तो 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका आ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमें ढूंढना क्या था, बेसिकली हमें ढूंढना है वी हैव टू फाइंड du बाई dv। तो सिंपली हम क्या करेंगे, du बाई डी एक्स और डिवाइडेड बाय dv बाई डी एक्स। सिंपल, राइट। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं बेटा, du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय dv बाय डी एक्स। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे du बाई डी एक्स हमारा कितना आ रहा है, देखो du बाई डी एक्स आ रहा है हमारा हाफ ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, और यहाँ पर हमारा जो आ रहा है dv बाई डी एक्स वो आ रहा है 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाती है और ये 1 अपॉन 4 आ जाता है। ठीक है, तो हमारा जो बेसिकली du बाई dv है बेटा वो कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो यही हमारा आंसर था। तो हमने कितना इजी तरीके से इसको यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है।
तो बेटा एक बार क्विक रिकैप हम यहाँ पर करते हैं कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने सब्स्टिट्यूशन पहले किया है कि हमने x को क्या लिया बेटा, tan थीटा लिया है, राइट। x को tan थीटा लेके हमें क्या एडवांटेज मिला है कि हमारे पास जो अंदर वाला जो पार्ट है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो हमारा फॉर्मूला हाफ एंगल में बनता है tan थीटा बाई 2, वही हमें चाहिए था क्योंकि बाहर हमारा tan इनवर्स है। तो हमारे पास tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 आ गया, जैसे थीटा बाई 2 आ गया और थीटा बाई 2 हमारा बनता है हाफ tan इनवर्स x। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपने लास्ट स्टेप में इसमें du बाई डी एक्स ढूंढ लिया है विच इज हाफ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हुआ बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हमने क्या किया बेटा, v ले लिया है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, वहाँ पे x को tan थीटा पुट करा जिससे हमारे पास जो अंदर वाला पार्ट है वो साइन 2 थीटा बन गया। और हमने क्या किया, dv बाई डी एक्स उसको ढूंढने की कोशिश करी विच इज 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमें ढूंढना क्या था बेटा, हमें ढूंढना था du बाय dv। तो सिंपली हम उसको आपस में डिवाइड कर देंगे और हमें आंसर मिल जाता है विच इज 1/4। सो दैट वाज अवर क्वेश्चन नंबर 40 बेटा।